तो हम लोग अभी नया अध्याय शुरू करेंगे, हमारा 10वां अध्याय। बहुत महत्वपूर्ण। अभी हमने आधा भगवत गीता अभी तक हमने पढ़ाई कर हमने किया है। अभी दूसरा आधा अध्याय, दूसरा आधा भगवत गीता है, हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग, हाँ, इधर भगवान बोलते हैं, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यस्य हम प्रियमाणाय मक्षाम हितकार्य। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे भलाई के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताया गया ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो इसलिए ये अभी 9वां अध्याय भगवान बोल रहे हैं राज विद्या है, लेकिन इधर बोल रहे हैं उससे भी श्रेष्ठ ज्ञान है। और ये बहुत, हालांकि भगवान, हाँ, बहुत सारा चीज बताना चाहते हैं, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बता पा रहे हैं? क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। बस यही बात है। मतलब भगवान बताना चाहते हैं, लेकिन लोगों को उसमें रुचि होनी चाहिए ना। अभी मैं बाहर जाके बोलूंगा हम लोग भगवत गीता का क्लास करेंगे, बाहर क्यों? हमारे जूम में हमारे ग्रुप में 200 लोग रहेंगे। दो ग्रुप है एक्चुअली। एक ग्रुप तो मंदिर का ग्रुप है, एक तो मैं दूसरा ग्रुप है, दो हिंदी का ग्रुप है हमारा, जिसमें अभी दोनों में से निकालेंगे तो 300 400 तो आराम से हो जाएंगे। इसमें से हम आते हैं 20 लोग। तो इसका क्या मतलब है कि लोगों को ज्यादा कुछ लोगों को इंटरेस्ट है, एटलीस्ट इतने लोग तो ज्वाइन तो हो गए। आना तो एटलीस्ट इतने लोग ने इंटरेस्ट तो दिखाया। बाकी लोग तो इंटरेस्ट भी नहीं होता उनको। ये बात है कि लोग इतना दिलचस्पी नहीं दिखाते भगवान के बारे में सुनने के लिए। तो भगवान ये विषय जानते हैं कि मैं अपने बारे में बताऊंगा, लोगों को इंटरेस्ट कहाँ होगा। तो इसलिए भगवान ने कर्म योग बताया, ज्ञान योग बताया, ध्यान योग बताया, सब कुछ बताया। फिर बीच में उन्होंने थोड़ा 7 9 10 के ये अध्याय में अपने बारे में बता दिया। और बोला देखो ये ना इतना सारा इम्पोर्टेंट नहीं, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो समझ गए तो बस सब कुछ समझ गए। बाकी का चीज चलता है, लेकिन भगवान का मन नहीं था वो। मतलब वो मेन चीज नहीं था भगवान का। मेन चीज तो अभी बता रहे हैं। कोई जीव का तीन हमारे प्रवृत्ति होते हैं। एक होता है कि हम लोग ज्ञान का प्राप्ति के लिए प्रयास, सॉरी, चेतना है, कार्य करते हैं हम लोग। दूसरा है हम लोग ज्ञान का अर्जन करते हैं, हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। और तीसरा है प्रेम करना चाहते हैं। कार्य करते हैं इसलिए कर्म योग है, ज्ञान प्राप्त करते हैं इसलिए ज्ञान योग है, और प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, प्रेम के साथ रहना चाहते हैं इसलिए भक्ति योग है। भक्ति मतलब प्रेम के साथ व्यवहार करना, वो भक्ति होता है। समझ रहे हैं? तो इसलिए, क्योंकि इन तीनों में से हम देखेंगे, कर्म, ज्ञान, कार्य करना, ज्ञान का अर्जन करना और प्रेम, इन तीनों में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? प्रेम। इसलिए भक्ति योग श्रेष्ठ है। उसके अनुसार हम जाएंगे तो हमको समझ में आएगा कि भक्ति योग श्रेष्ठ है इन तीनों में से। इसलिए हम लोग भक्ति योग करने का प्रयास करते हैं। भक्ति योग मतलब उसमें प्रेम का आदान प्रदान होना चाहिए, भगवान के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए। समझ रहे हैं? इसलिए हम इस योग को, भक्ति योग को करने का प्रयास करते हैं, जिधर भगवान के पास हमारा प्रेम मतलब संबंध होना चाहिए, है ना। तो जब हम भगवान के साथ, किसी के साथ प्रेम का व्यवहार करना है तो उनके साथ संबंध रखते हैं। पहला, अभी कोई मंदिर को गया मैं, नहीं तो कोई ऐसे हमको पार्टी में गए तो कोई मिल गया। अभी
पहला चीज उस व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करना है तो क्या करना चाहिए मुझे? उसका नाम जानना चाहिए। कहाँ से शुरू होता है? नाम से शुरू होता है। हम जाके उनका नाम पूछेंगे, आप कौन है, आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं। अभी उनके बारे में डिटेल्स बाद में जानते हैं, है ना। तो उसी प्रकार हमको प्रेम स्थापित करना है तो भगवान कृष्ण ही एक व्यक्ति हैं जिनसे हम प्रेम के साथ संबंध स्थापित कर सकते। तो पहले उसका नाम, तो इसलिए उनका नाम लेते हैं बैठ के आराम से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहले कहाँ से शुरू होता है? नाम से शुरू होता है संबंध। और सबसे गहरा संबंध को हम प्रेम बोलते हैं। ये तो प्रेम का संबंध है, मान दे, उसका दिल दे दिया। तो हमें भी भगवान कृष्ण को अपना दिल देना चाहिए। हम ना ये भौतिक संसार के चीजों को, इसलिए क्यों इतना ज्यादा हम लोग कष्ट करके किसी चीज को बनाते हैं ना, उसमें हमारा आ, मन लग जाता है, भगवान के ऊपर नहीं लगता। अभी मैंने ये घर बनाया और बहुत कष्ट करके घर बनाया, और ईएमआई भर भर के मैंने कष्ट घर बनाया, उसको बहुत सजाया, ये किया वो किया। तो उसकी वजह से क्या होता है, घर के प्रति आसक्ति होने का चांसेस हो जाता है। इसलिए बहुत संभाल के हम किसी चीज को, कार्य को करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि कोई चीज मैं कर रहा हूं तो समझना चाहिए कि वो मेरा बंधन का कारण बन सकता है। इसलिए साधना जरूरी है, क्योंकि वो अहंकार आ जाता है उसमें कि मैंने बनाया, मेरा है, मैं 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 किसी से कम नहीं हूं। उसका भी घर है, मेरा भी घर है, तो मैं भी क्या कम का है। तो इस प्रकार से हमारा सर के ऊपर चढ़ जाता है ये सारा चीज। घर रहना गलत नहीं है, अहंकार बनाए रखना गलत है, क्योंकि वो फंसाता है ना हमको इस दुनिया में। कौन व्यक्ति है जो सन्यास लेके जा सकते हैं, हिमालय में तपस्या कर सकते हैं? जिनके पास कुछ अहंकार ही ना हो, वो व्यक्ति कर सकता है। लेकिन अहंकार है, वो हमें रोक देता है, जाने नहीं देता आगे। बहुत सतर्क रहना चाहिए इस अहंकार से। लेकिन अफसोस है कि हम सभी लोग फंसे हैं उसमें। ये शरीर कैसे आया? अहंकार की वजह से आता है। सारा जो चीज मेरे साथ आगे पीछे, मैं, मेरा परिवार, मेरा शरीर, मेरा नाम, मेरा कमाई, मेरा घर, ये वो सारा चीज, ये वस्तु कैसे हमको पकड़ के रखे हैं? अहंकार के द्वारा पकड़ के रखे। जब तक हम सोचेंगे ये मेरा है, तब तक मतलब वो अहंकार है। लेकिन जब समझ में आएगा नहीं ये भगवान का तो है ना, तो वो अहंकार चला जाता है। इसलिए हम सोचेंगे, ना हम विप्रो न च नरपति ना भी वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी च गृहपति न वनस्तो तिर्वा, किंतु प्रोक्त निखिल परमानंद पूर्णामृताब्दिभिर गोपेर भरतोर पद कमलयोर दास दासानुदास। मैं तो कोई ऐसा बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं तो सिर्फ भगवान के दासों के गोपियों के जो भरत, जो कृष्ण है, उनके दासों के दास हूं बस। यही मेरा है, भगवान का दास हूं। तो भगवान ने घर दिया तो परिवार दिया तो परिवार का सेवा करूंगा, लेकिन वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करूंगा। भगवान ने मुझे कुछ जिम्मेदारी में रखा तो वो भगवान के सेवक के रूप में करूंगा, ना कि मैं अपने अहंकार के वश में करूंगा। अपने कार्यों के लिए हमें चार प्रकार के मोटिवेशन रहते हैं। कोई कार्य कर रहा है तो उसको लगेगा कि हाँ ये चीज मुझे प्रोत्साहन देता है कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। पहला होता है, हमने पहले बहुत बार चर्चा किया है, पहला होता है लोग कार्य करते हैं भय के वजह से, नहीं किया तो क्या होगा। बच्चों को हम सिखाते हैं, भय से सिखाते हैं। नौकरी में लोग जाते हैं, अपने जो बॉस है उसके भय से टाइम पे चले जाते हैं, कुछ कार्य करके दे देते हैं। दूसरा होता है इच्छा, मतलब कुछ तो वापस आ रहा है हमको, कोई पैसे के लिए करते हैं, कोई कुछ, हर चीज करते समय उसके पीछे उसके कुछ ना कुछ मतलब होता है उसका, मुझे क्या मिलेगा, इसलिए कार्य करते हैं।
तीसरा होता है जिम्मेदारी वश, मुझे एक ड्यूटी लगता है, हाँ मुझे करना है, मेरा ड्यूटी। लेकिन ये तीनों के परे और एक उच्चतम कारण है कार्य करने का, वो है प्रेम। उसके अंतर्गत कार्य करना चाहिए। प्रभु जी, डर भी तो है ना? हाँ हाँ। डर भी तो है, डर। हाँ डर में भय के रूप में बोला ना, भय मतलब डर एक ही है ना। अच्छा, हाँ हाँ। ठीक डर है तो भय है, मुझे मतलब मैंने शब्द अलग इस्तेमाल किया, है। हाँ हाँ। क्योंकि हमारा हिंदी थोड़ा अलग हिंदी नहीं नहीं, भय भी डरे होता है, दोनों शब्द है, सही है। है। तो मैंने संस्कृत का शब्द इस्तेमाल किया, अपने हिंदी का इस्तेमाल किया। नहीं प्रभु जी, हिंदी और संस्कृत में दोनों में आता ही है। आप बहुत अच्छी तरह से बोल रहे। कभी कभी हम लोग हाँ जब हाँ, सुनते हैं ना, उस समय हमारा हमने ध्यान उस पर विचलित होने से ध्यान नहीं हमारे को रहता है। दूसरा मीनिंग लगता है। हाँ, तो हाँ, ये यही है। माता जी ही अपनी हाँ माता गलती से जी, हो यही गया। है, ठीक। हाँ हरी ठीक है, बोल, कोई बात हरे नहीं। कृष्ण। हाँ। इधर हमारे चार, तो इधर हमारा मोटिवेशन होना चाहिए प्रेम। ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रयास करना चाहिए। तो उसके लिए क्या होते हैं भगवान, उसके लिए प्रेम से करने के लिए एटलीस्ट हम ड्यूटी तो करेंगे। ठीक है, मेरा जिम्मेदारी है, थोड़ा बहुत भक्ति करना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे ऐसा होना चाहिए, नहीं मुझे भगवान के साथ संबंध चाहिए, प्रेम चाहिए। उसके लिए पहले क्या चाहिए, नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम प्रेम से लेने का प्रयास करना चाहिए। पूरा अपना सर्वोच्च विचार करना चाहिए भगवान का नाम लेने में। भगवान का नाम लेने में कुछ भी पत्थर छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब ऐसा डोंट लिव एनी, बोलते हैं कि इतना प्रयास करना चाहिए भगवान का नाम लेते समय, तो धीरे धीरे हो जाता है। अभी किसी को बहुत तमोगुण से बहुत प्रभावित होते हैं, उनको मैं बोलता हूँ आप सुबह उठ के सिर्फ डायरेक्ट उठो, मुंह धो लो, भगवान का जपमाला ले लो आप, और नाम लेना बस। एक 6 माला तो कम से कम करो, 8 12 किया तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पा रहे एटलीस्ट 6 माला करो। बाद में दिन के समय में बाकी का जो 12 माला 10 माला है वो कर लेना, लेकिन सुबह सुबह वो करना। ज्यादा कर पाए तो अच्छा है, 16 का 16 कर पाए बस, उससे तुरंत हमारा जो तमोगुण है बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। हमारा दुख का कारण है तमोगुण। ये तमोगुण हमें दुखी कराता है इस दुनिया में। हमें दुखी नहीं रहना, तो हमें इस चीज को पालन करना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हमारा मेन, हम लोग दुखी हैं मतलब ये तमोगुण के वजह से दुखी हैं। और हमारा ही नहीं, कोई भी दुखी है वो तमोगुण का प्रभाव है। तमोगुण से बचना है तो क्या करना चाहिए, हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे नाम हमको बचाता है। और इस अध्याय का मैं कल से आपको विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आज हमारा आधा समय मतलब ये अभी तक इसमें रिवीजन हो गया, तो हमारा रिकॉर्डिंग भी अलग रखने के लिए मैं कल से इसको, कल तो है हमारा समय, कल से और विस्तार से हम 10वां अध्याय शुरू करेंगे। और मैं चाहता हूं कि देखिए कैसे सुनना चाहिए हमें। मैं बताया कि शास्त्र युक्ति जानना चाहिए, क्यों ये इस समय भगवान कृष्ण बता रहे हैं। और ये तीन तीन योगा क्यों बताया, मैंने अभी आपको बताया 3 प्रकार के योग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। क्यों 3 योग है, किसी को याद है क्या कारण बताया मैंने? कर्म योग अपने कर्म के बंधन से होता है। जो मतलब योग मतलब भगवान से संबंध रखना। और कर्म, जो हमारे कर्म होते हैं उसका। और ज्ञान योग। और और क्या बोले प्रभु जी?
ध्यान योग। भक्ति, हाँ। मैंने और एक कारण बताया। मैंने मैंने ये तीन योग क्यों भगवान बता रहे हैं, मैंने उसके लिए और एक कारण बताया। किसको याद है? एटलीस्ट शिवानी माता जी ने ट्राई तो किया, लेकिन बाकी लोग भी बताइए। तीन हरे कृष्णा कारण। प्रभु, दंडवत प्रणाम। ధన్యవాద ప్రణాम मानिता मैं माता जी మీరు నేను క్లాస్ అటెండ్ అయ్యారా తెలుగుది? లేదు प्रभु जी, 15th हाँ ठीक अगस्त है, के बताओ बताओ फिर। प्रभु जी। हाँ आंसर हरे, बताइए हाँ प्रभु जी, क्या क्वेश्चन क्या था प्रभु जी? माता जी। ध्यान, मैंने बोला तीन कर्म योग, तीन ज्ञान योग तीन और कारण, भक्ति। तीन योग बताया, कर्म ज्ञान भक्ति। ये और तीन ये तीन, योग क्यों बताया? ये तीन योग जो है कि भगवान को प्राप्त करने के हैं, ये तीन योग। मैंने ये रीजन क्या भक्ति योग बताया? प्रभु जी प्रेम भगवान से प्रेम करने के लिए है भक्ति योग में। हमको मोक्ष भी नहीं चाहिए। नहीं नहीं माता जी, मैंने कुछ और वो कारण नहीं। बताया तीन योग का। प्रभु जी, एक मिनट, प्रेम के राजेश साथ प्रो, व्यवहार करना ना, रुकिए, प्रेम के राजेश साथ प्रो को व्यवहार पूछ। करना वो भक्ति योग है ना। नहीं नहीं माता जी, ये नहीं कारण। राजेश प्रो। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ ब्रो, आप म्यूट हो गए। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। हेलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, रुकिए, राजेश प्रो बोलेंगे, बाद में ज्योति माता जी, बाद ओके। में विष्णु प्रिया माता जी। जी, जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मैं यही बोल रहा था कि सही समझे या नहीं पता नहीं, बट जैसे आपने जो स्टार्ट किया ये अध्याय, तो आप जब बोल रहे थे कि अभी भगवान बता रहे हैं कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान बता रहा हूँ, तो उसमें जब आपने कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग का बताया, तो आपने जो एग्जाम्पल दिए, जैसे हमारा घर है या नौकरी है या कुछ है, तो उसमें हम जैसे आसक्त हो जाते हैं, वो हमारे अहंकार के वजह से हम आसक्त हो जाते हैं। और यही अहंकार की वजह से हम ये, मतलब हमारा शरीर मिलता है और हम ये भव चक्कर में पड़े रहते हैं। तो नहीं अगर नहीं, हमें मैंने ये, प्रो ये तीन योग का क्या कारण बताया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ ज्योति माता, आप ट्राई कीजिए। भौतिक दुनिया से छुटकारा प्राप्त करने के लिए। नहीं माता जी, मैंने कुछ और कारण बताया। विष्णु प्रिया माता, आपने सुना क्या? हाँ हरे प्रभु, एक्चुअली ये भक्ति योग मन सब कुछ छोड़ के भगवान को भक्ति करना, नहीं ये नहीं मोक्ष नहीं नहीं नहीं, आप वो लोग ना, दूसरा मैंने था। जो, हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं माता जी ठीक है माता, आशा हरे माता जी कृष्णा आप ट्राई। प्रभु जी, हाँ माता जी। आपने शायद ये बताया कि लोगों को इंटरेस्ट नहीं है भगवान के बारे में जानने के लिए, इसलिए नहीं नहीं तीनों योग माता जी, पहले बताते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं। किसी ने नहीं, ठीक से सुना नहीं, अभी मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनिए सभी लोग। देखो मैंने बताया, हर जीवात्मा को तीन प्रकार के प्रवृत्ति होते हैं। एक होता है कार्य करने का। हमारे सभी जीव, अभी टेबल है, टेबल का और हम में क्या अंतर है? टेबल में चेतना नहीं हो, कुछ कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन हमारे अंदर चेतना है, हम कार्य करते हैं। टेबल को ज्ञान नहीं प्राप्त करता, लेकिन हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। मतलब जड़ वस्तु और चेतन वस्तु में इतना अंतर है। अब बोलेंगे प्रो जी कंप्यूटर भी काम करता है ना, कंप्यूटर भी याद रखता है, लेकिन उसके अंदर प्रेम नहीं है। तो तीसरा जो चीज है जीव में, ये तीन चीज जीव को और जड़ वस्तु को के बीच में अंतर है। तीन चीज है, जड़ वस्तु और चेतन वस्तु में तीन अंतर है। क्या है? पहला, उनके अंदर चेतना है, वो कार्य करता है। और दूसरा, वो ज्ञान प्राप्त। दूसरा है उनका जो दूसरा है उनके अंदर ज्ञान प्राप्त करने की प्रवृत्ति है। तो ज्ञान प्राप्त करते हैं। और फिर तीसरा है प्रेम करने का। ये बाकी जड़ वस्तु में नहीं है, लेकिन जीव के अंदर ये तीन प्रवृत्ति है। तो ये तीन प्रवृत्ति को हम जड़ वस्तु से अंतर रखता है। और ये तीन प्रवृत्ति का संबंध में तीन योग है। चेतना और कार्य करने के संबंध में कर्म योग है। और दूसरा हमारा जो ज्ञान प्राप्त करने का, अभी देखिए कोई टेबल है, चेयर है, सारे जो हमारे आजू बाजू में वस्तुएं हैं, उनको ज्ञान प्राप्त करने का कुछ है नहीं। तो ये ज्ञान प्राप्त करने का जो प्रवृत्ति है, ये होता है
हमें मैं बता रहा हूँ उसको संबंध में भगवान ने ज्ञान योग प्रदान किया, समझ रहे हैं? तो ज्ञान योग हो गया, और फिर सारे जीव के अंदर प्रेम करने का एक प्रवृत्ति है, उसके अंतर्गत भगवान ने क्या दिया? भक्ति योग दिया, समझ रहे हैं? चलो आओ, हो गया सर का? नहीं सूख गया। अभी मैं कल फिर से पूछने वाला हूँ, आप इसको लिख के रख लीजिए, कल फिर मिलेंगे। फर्स्ट यही क्वेश्चन होगा, फिर जाके हम आगे बढ़ेंगे। एक बार और बता दीजिए प्रभु जी, आज रिकॉर्डिंग भेजेंगे क्या? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग तो आएगा। हाँ तो ठीक ठीक है, है, फिर भी रिकॉर्डिंग बता देता हूँ। है। ओ तो मैं क्या बता रहा था कि जड़ वस्तु और जीवात्मा के अंदर में तीन भेद है। पहला क्या है? पहला, हमारे अंदर चेतना है और कार्य करने का प्रवृत्ति है, जो जड़ वस्तु में नहीं है। खुद से कार्य नहीं करते वो, हमको बटन दबाना पड़ता है तब जाके वो मिक्सी चलता है, नहीं तो आपका वॉशिंग मशीन चलता है, फ्रिज चलता है। आपने स्विच नहीं डाला तो काम नहीं करेगा वो। हमारे लिए कुछ स्विच की जरूरत नहीं है, अपने आप कार्य करते रहेंगे, सिर्फ जगह रहना चाहिए। दूसरा है, मतलब उसके अंदर चेतना है ना, शरीर के अंदर, हमारे लिए कुछ स्विच की जरूरत नहीं है, खुद अपने आप से करते रहेंगे। दूसरा है ज्ञान प्राप्त करने का, कुछ ना कुछ हम लोग ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और तीसरा प्रेम करने का प्रवृत्ति है। तो ये तीनों प्रवृत्ति का संबंध में तीन प्रकार के योग है कार्य करने का: कर्म योग, ज्ञान प्राप्त करने ज्ञान योग, और जो तीसरा है भक्ति योग, वो प्रेम करने का प्रवृत्ति को जागृत करता है, इस प्रकार से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हरे फिर कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। अनुरोध प्रणाम। एक बार रीता माता जी के भाई के लिए प्रार्थना करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे 3 बार। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 राम। राम राम हे हरे 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 कृष्णा हे प्रभु जी, कृष्ण धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत दंडवत सबको प्रणाम दंडवत प्रणाम, हरि सब बोल माता जी दंडवत प्रभु जी। प्रणाम। कृष्ण।